सबसे बड़ी खबर हम बता दें, लगातार सबसे बड़े सियासी संकट पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो बैठक चल रही थी सीएमआर में, वो बैठक अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सीएम अशोक गहलोत के साथ चल रही बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और अब चर्चाएं इस बात को लेकर के है कि विधायकों के साथ 1-to-1 क्या संवाद होगा। यहां पर बातचीत लगातार हो रही थी कि आखिरकार जो घटनाक्रम उपजा है उससे पार कैसे पाया जाए। डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर इसे कही जा रही थी, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। ये सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की। तो दूसरी तरफ लगातार जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया वो विधायक सीपी जोशी के आवास पर मौजूद हैं और ये बात निकल करके सामने आ रही थी कि इन विधायकों से अब रायशुमारी होगी, 1-to-1 इनसे बातचीत होगी। इससे पहले जो अजय माकन हैं प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे थे, उन्होंने जो संकेत दिए, उन्होंने जो बयान दिया कि वे अब बातचीत करेंगे 1-to-1 विधायकों से, चाहे उनको मिलना पड़े वो मिलेंगे। और अब राजस्थान के सबसे बड़े सियासी भूचाल को लेकर के जो संवादहीनता की स्थिति एक बार की देखी गई थी वो नहीं है, कम से कम अब बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद अब समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। और ये जो पूरी पिक्चर अभी आज दिन भर में देखने को मिली, उसके बाद एक बातचीत के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही थी, सीएमआर पर यह बैठक चल रही थी और अब यह बैठक खत्म हो गई है। यह सबसे बड़ी अपडेट है इस वक्त की। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे थे कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। भीतर 80 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं जो इस्तीफा लेकर के अपना पहुंचे थे, जिन्होंने अपना इस्तीफा सीपी जोशी को सौंपा था। इस पूरे के पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी लगातार अब हमलावर नजर आ रही है। एक के बाद एक बयान हमने आपको दिखाए और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान आया कि बाड़ेबंदी की सरकार अब फिर से बाड़ेबंदी में जाने को तैयार, एक बार फिर बाड़ेबंदी में जाने को तैयार। यह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट आया। तो ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से संकट में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अब वो लगातार बैठक कर रहे थे और दूसरी तरफ विधायकों का एक बड़ा धड़ा जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो गहलोत समर्थक विधायक, क्योंकि उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि कोई भी जो है वो मुख्यमंत्री मंजूर हो सकता है सचिन पायलट के अलावा, लेकिन वो उस खेमे में से होना चाहिए, उन लोगों में से होना चाहिए जिन्होंने सरकार बचाने के लिए लगातार होटल में रातें बिताई थी। और इसी पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित मालवीय की तरफ से गांधी परिवार पर सीधा निशाना साधा गया। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, देखिए एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं के ट्वीट और उनके बयान लगातार आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमित मालवीय ने ये लिखा है ट्विटर पर और पूछा भी है कि आखिरकार गांधी परिवार और दूसरे कांग्रेसियों के लिए अलग अलग मापदंड क्यों हैं। उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी रहे, इंदिरा गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुई जो है वो प्रधानमंत्री पद पर रहीं, तो आखिर दूसरे कांग्रेसियों के साथ में इस तरह का व्यवहार, अलग अलग मापदंड क्यों है, ये सवाल उठाए हैं गांधी परिवार पर। लेकिन इसका एक जवाब कांग्रेस के खेमे से जरूर आ रहा है बार बार कि देखिए पहले उदयपुर अधिवेशन नहीं हुआ था, उस वक्त तक एक रेजोल्यूशन पारित नहीं किया गया था एक कांग्रेस पार्टी के भीतर से सबने मिल करके, क्योंकि उदयपुर की घटना जो उदयपुर का जो पूरा का पूरा अधिवेशन हुआ उसमें यह पास किया गया था रेजोल्यूशन कि अब एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत पार्टी के भीतर लागू करना होगा। और इसी को लेकर के कोची में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने इस बात का इशारा साफ कर दिया था। तो उसके बाद से ये माना जा रहा था और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये उचित नहीं है और मेरी अगर मंशा तो यह है कि मैं तो कोई पद ही ना लूं, सिर्फ राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन जाऊं और देश भर में जा करके कांग्रेसियों को जगाऊं। लेकिन अब वो बयान अब पीछे छूट गए हैं। देखिए अब जो घटनाक्रम है राजस्थान का वो अलग मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बातचीत लगातार हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है वो विधायक जो हैं वो पर्यवेक्षकों के सामने अपनी बात रखेंगे। पर्यवेक्षक जो हैं वो उन विधायकों की एक एक 1-to-1 बातचीत करेंगे, आलाकमान से उन्हें अवगत करवाया जाएगा
कि आखिर ये विधायक क्या चाहते हैं। लेकिन एक बार की जो चर्चाएं इस बात को लेकर के थी कि सचिन पायलट सीएम होंगे, उन चर्चाओं पर अब पानी फिर गया है। अब आप देखिए कि यहां पर जो ये विधायक चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा धड़ा है सचिन पायलट के पक्ष में। आज शाम से लेकर के हमने देखा कि 6-7 विधायकों का ही एक जो है वो देखने को मिला समर्थन, लेकिन बाकी के जो विधायक है वो इस दूसरे खेमे में नजर आए। जो एक बड़ा धड़ा है उसकी बात अब सुनी जाएगी। जैसा कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि एक तरफ 10-12 विधायक हैं उनकी सुनी जा रही है, दूसरी तरफ जो है 102 विधायक हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आलाकमान तक हमारे दिल की बात पहुंचे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आलाकमान के खिलाफ एक बगावत के तौर पर देखें या कांग्रेस पार्टी के भीतर एक आंतरिक लोकतंत्र के तौर पर, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक लोकतांत्रिक तरीका है, आंतरिक लोकतंत्र के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि विधायक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं अपने आलाकमान तक, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वे जो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारी बात सुनी जाए, कम से कम हम यही चाहते हैं। ये संकेत जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिए थे और इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की थी। और इसी बीच हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए चहल जो है वो पहले एकदम से बढ़ गई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से सीपी जोशी के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। सहयोगी सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, इन तस्वीरों को बताइए कि क्या आखिरकार ये क्या हो रहा है अब? उससे पहले कोई यार गलत जगह चला जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस गाड़ी में लगातार अरे यार भूल गया ना सारी बात। प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री निकले हैं, चेहरे पर मुस्कान है इस बात को लेकर के कि अपनी बात उन्होंने मनवा ली है। ये देखिए प्रसादी लाल मीणा के चेहरे पर मुस्कान है और वे निकले हैं सीपी जोशी के आवास के भीतर से निकले हैं गाड़ी में। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर से पल पल का घटनाक्रम बदलता हुआ। और हमने दिखाया कि किस तरीके से विधायक जो है वो निकल गए सीएम बाबूलाल के आवास से और कह रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं। जी बाबूलाल, इस्तीफा मंजूर हुआ क्या? गेट बंद करिए। तो जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक महादेव सिंह खंडेला से बात करते हैं। सर घर जा रहे हो क्या? खंडेला जी कहाँ जा रहे हैं? खंडेला जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? राम साहब। अरे तो बोल के जाओ ना। राम साहब। अरे बोल के जाओ कहाँ जा रहे हो? राम साहब। अरे राम से काम नहीं चलता। राम से काम नहीं चलेगा सियासत में। बताइए तो सही, कहाँ चल रहा है साला, चलेगा कैसे काम? बताओ तो सही। आप बताइए तो। घर जा रहे हो क्या? घर जा रहे हैं, कहाँ होटल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेरे को तो बता जाओ। मेरे को तो किसी को नहीं बताऊंगा। वो सबने बता दिया ना। महादेव सिंह खंडेला ने साफ कर दिया बाबूलाल। कई विधायकों ने चुप्पी साधी, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? खबर ये आई है इस वक्त की ऑब्जर्वर्स के पास नहीं जा रहे हैं। विधायक गुस्से में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि उनकी बात आला कमान सुन नहीं रहा है। मंत्री जी कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे सोने के लिए। अच्छा, ऑब्जर्वर्स के पास नहीं जा रहे? अजय माका ने बुलाया था। नहीं वो सवेरे बुलाए, सवेरे जाएंगे। सुबह जाएंगे पक्का? जाएंगे। पकड़ो सही। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त सीपी जोशी के आवास से। जो पार्टी के विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो ऑब्जर्वर्स से मिलने नहीं जा रहे, सब अपने घर जा रहे हैं। जबकि अजय माकन का ये बयान आया था, ट्वीट आया था कि आज की ही रात जो है वो उनको फैसला करना है। वो सब लोगों से मिलेंगे और एक एक कर संवाद करेंगे, सबकी राय लेंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर आई है सीपी जोशी के निवास से वो ये है कि अब नहीं जा रहे हैं, ऑब्जर्वर्स से मिलने नहीं जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने के लिए कोई भी विधायक मंत्री अब नहीं जा रहा है और ये सब अपने अपने घर जा रहे हैं। और बिल्कुल तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाबूलाल नागर का जो बयान सामने आया था, उन्होंने स्थिति साफ कर दी थी कि जो पहले एआईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे अशोक गहलोत और उसके बाद में बाकी सब चीजें होगी। मंत्री सालेह मोहम्मद दिखाई दे रहे हैं इस गाड़ी में और वे भी निकल रहे हैं, मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर। अंदर क्या हुआ? धारीवाली जवाब दे देंगे सबको। इस्तीफा स्वीकार हुआ है क्या? स्वीकार तो अध्यक्ष ने फैसला लेंगे, हमने दे दिया। देखिए बाबूलाल नागर जो कि निर्दलीय विधायक है और
और मुख्यमंत्री के सलाहकार, उन्होंने कहा है कि जो बात निकल के सामने आई वो ये है कि पहले अशोक गहलोत एआईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे, नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद में ही बाकी अन्य जो घटनाक्रम है जिसको आलाकमान चाहता था कि पहले हो जाए, वो ऐसा नहीं होगा। बाबूलाल नागर का ये बयान था कि एआईसीसी के अध्यक्ष का नॉमिनेशन भरने के बाद, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश का सीएम चेंज होगा। इस तरह का मैसेज जो है आलाकमान को कन्वे कर दिया गया है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो मेरे साथ रहे यार भाई। बिल्कुल सचिन, लगातार ये तस्वीरें ये कह रही हैं कि अब जो तमाम विधायक थे सीपी जोशी के आवास के भीतर थे, अब वो बाहर निकल रहे हैं। हमने वो तस्वीरें दिखाई कि प्रसादी लाल मीणा मुस्कुराते हुए निकले, हालांकि बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सालिम मोहम्मद जो कि मंत्री अल्पसंख्यक मामलात के, उन्होंने भी ये कहा कि जवाब देंगे तो शांति धारीवाल आपको ब्रीफ करेंगे। अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अभी बोलने से बच रहे हैं। शायद ये कहा गया है कि मीडिया में अभी किसी तरह की बयानबाजी नहीं हो, इस बात के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो विधायक सीधे तौर पर कुछ भी कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन निकल रहे हैं। बाबूलाल नागर को सुन लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है, उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कह रहे ऑब्जर्वर आपसे 1 to 1 बात करेंगे, ये बात कह रहे हैं ऑब्जर्वर। तो बता देंगे अपनी बात, बताएंगे, कहेंगे अपनी मन की बात। कल होगी बातचीत सर। अभी घर जा रहे हैं, सीएमआर जा रहे हैं सर, मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, अपने आवास जा रहे हैं। अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो ये भी अभी जो विधायक हैं, जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, वो नहीं बता रहे हैं। हाँ बाबूलाल नागर ने सही दी थी भाई यार, उस टाइम तू नहीं था, पता नहीं। देखिए एक एक करके तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सीपी जोशी के आवास से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि वो इस बारे में नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो घर जा रहे हैं, सीएमआर जा रहे हैं या कोई बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर सामने आया कि कल अब बात होगी, एक संदेश जो है वो आलाकमान तक पहुँचा दिया गया है यहाँ से कि जिन्होंने सरकार को तोड़ने की कोशिश की उनको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश यहाँ से साफ कर दिया गया है। एक मेजॉरिटी विधायकों की जिन्होंने ये संदेश दे दिया है। अब संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि कल बातचीत हो, या फिर जो ये भी हो सकता है कि ये जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो एक एक करके मुलाकात करें। लेकिन अभी चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है, हालांकि सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब इसमें आगे क्या होगा। अब लगातार राजस्थान का ये सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम है। सचिन बोलिए, सचिन क्या अपडेट है? सचिन बोलिए क्या अपडेट है? देखिए अपडेट, जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि आलाकमान को ये सूचना दे दी गई है कि जब अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल कर दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ ले, उसके बाद में ही राजस्थान का फैसला आलाकमान करे। ये बात हुई है, उस बात को लेकर आलाकमान में पूरी तरह से तैयार नहीं था। ऐसे में कई विधायक जो है वो नाराज होकर निकले हैं। कुछ विधायक बात करने के लिए तैयार नहीं और कुछ विधायक जो हैं वो बात कर भी रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल है, देखिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आपदा आई है पार्टी पे, आप आपदा राहत मंत्री हैं। हाँ सर भाई साहब गोविंद जी, आपदा आई है कांग्रेस सरकार पे, आप आपदा राहत मंत्री हैं, क्या राहत दिला पाएंगे आपदा? यार करना पड़ेगा जी, क्या आ जाए। बिल्कुल देखिए, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को कुछ बोलने से बच रहे हैं। आलाकमान से कोई बातचीत होगी, क्या रहेगा भाई साहब? हम अभी इस्तीफा दे के आए हैं। हाँ, कितने विधायकों ने इस्तीफे दिए? सुनो ना, करीब 100 के पास है। अच्छा, अब क्या स्टेप है भाई साहब आगे? नहीं, आगे दोबारा मीटिंग करके तय करेंगे। आगे की रणनीति अभी तय नहीं हुई। हाँ, आगे की रणनीति अभी तय नहीं हुई है। हाँ, अब कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? पहले अध्यक्ष का चुनाव। हाँ, पहले अध्यक्ष का चुनाव होगा फिर बात। भाई साहब अब घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम अपने अपने घर जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले कोई मंजूर कल दिल्ली में सोनिया गांधी जी की मुलाकात होगी अशोक गहलोत सचिन पायलट जी के साथ में? नहीं, अभी इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। भैया आलाकमान से क्या मैसेज आया आप लोग आए? अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तब तक कोई बैठक नहीं होगी आपकी तरफ से कोई? हम लोगों ने अभी यही किया है। इनको तो बोलने दो। अभी दोबारा हम लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इस्तीफा हम दे के आगे इस आपदा से राहत दिला पाएंगे? गोविंद मेघवाल, बिल्कुल देखिए वही बात जो गोविंद राम मेघवाल है। अशोक चांदना जी से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? सुभाष भाई साहब गर्ग साहब कहाँ जा रहे हैं?
चार विधायक होंगे पीछे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक एक करके मंत्री निकलते हुए। गोविंद राम मेघवाल हालांकि जरूर बोले, जैसे एक कद्दावर नेता के तौर पर उनका बयान आता है। आज भी उन्होंने मीडिया से बात की है और कहा है कि हम अभी अपने अपने घर जा रहे हैं, आगे की रणनीति हम मिलकर के तय करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल साफ है कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। बिल्कुल, देखिए हमारी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब तक अशोक गहलोत बिल्कुल बिल्कुल देखिए बड़ी लगा रखा है तो कहाँ जा रहे हैं? जाने दे। तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो बोलने से अभी कैमरे के सामने बच रहे हैं, यहाँ से बस निकल रहे हैं। और हालांकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, जिनके पास आपदा प्रबंधन का मंत्रालय है, उन्होंने जरूर मीडिया से बात की सचिन। और गोविंद राम मेघवाल ने अपने अंदाज में कहा है कि वे अपने अपने घर जा रहे हैं।